जैसे अभी आप देखेंगे कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने आज फोकस किया कि एक दलित को वहां पे लेकर आया है, जो कि औरंगाबाद जिले से आते हैं। वो वहां से हम कुटुंबा जगह है, विधानसभा वहां से जीत कर आते हैं और वहां से 2 बार का विधायक बने। उनके पिताजी भी वहां से औरंगाबाद से ही उन्होंने अपना किया है राजनीतिक सफर का शुरुआत। तो इन दलितों के बीच में जो वोट का कटअप करने का जो कोशिश की जा रही है, तो कहीं न कहीं आज के डेट में मान के चलिए कि नीतीश कुमार उसको पकड़ के रखे हैं। और बिहार में दलितों की जो स्थिति है, 19 से 21% आज उन वोटरों में है, महादलितों का कब्जा है, जो वहां पे 9 करोड़ के करीब वो जो वोटर है, उनके अंदर में इनकी पकड़ बनी है। तो उसी वोटरों को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी राजनीति चल रही है। और डेटा के हिसाब से देखेंगे तो मेरा मानना है कि आज भी दलितों के अंदर जो आरजेडी है उसकी अभी पकड़ कमजोर है। ठीक है, आपने देखिए, मैं जिक्र आगे लाना ही चाह रही थी, आपने जिक्र कर ही दिया कि कैसे अब वहां पर अखिलेश सिंह की छुट्टी हुई है और राजेश कुमार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। वीरेंद्र जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। क्या बदलता हुआ आप बिहार की जमीन में देख रहे हैं? कांग्रेस के जो अभी 2 बड़े डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं बिहार में। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार एक पदयात्रा लेकर निकल रहे हैं बिहार में, जिसकी शुरुआत अभी 16 तारीख से हुई है, और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का बदलना। कांग्रेस के भीतर एक गुटबाजी बिहार में चल रही थी, ये अंदर खाने जो परेशानियां कांग्रेस के भीतर की हैं, ये जो 2 बड़े डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या बदलेंगे ये कांग्रेस के लिए? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अलायंस, उसकी क्या सूरत हो सकती है? खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि तेजस्वी थोड़ा अपसेट है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, एक उदाहरण दूंगा मैं। कांग्रेस और आरजेडी का संबंध क्या होता है। 2019 में बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट दिया कांग्रेस ने, और लालू जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। और लालू जी ने क्या किया, एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, लालू जी को डर ये है कि उनको पता है कि उनका बेटा बेटी सब पॉलिटिक्स में है, और कन्हैया कुमार जैसा कोई भी युवा यदि उनकी अलायंस में यानी कांग्रेस में आता है तो उसको चलने नहीं देंगे। और वही कन्हैया को शिफ्ट किया गया कहा, दिल्ली, और दिल्ली में भी हार गया और वहां भी हारा। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में बटा हुआ खेमा है। एक खेमा कहता है कि कन्हैया कुमार भूमिहार जात का है, अब भूमिहार जात का जो वोट है वो लालू जी को बहुत कम मिलता है, ये आपको जानकारी मैं बताऊंगा। दूसरी बात, ये जिसको बनाए हैं राजेश कुमार को क्यों बनाए हैं? क्योंकि औरंगाबाद जिला का ये रहने वाले हैं, कोटुंबा विधानसभा से 2 बार चुनाव जीते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन अब समस्या ये है फिर से लालू जी और सोनिया जी के परिवार का कुछ खास संबंध है, और उस संबंध के आधार पर बलि का कहते हैं ना, बलि दे देना, वो कांग्रेस को देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बस एक दिखाने का है कांग्रेस का, क्योंकि अकेले कांग्रेस बिहार में कुछ कर नहीं सकती है। और लालू जी का प्रॉब्लम यह है कि एमवाई फॉर्मूला से आज तक नहीं निकल पाए। नहीं तो 2020 में सोचिए, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, उसमें तो 110 में रुक गए। क्यों गए? लोग कहते हैं कि तेजस्वी का बहुत बड़ा जलवा था, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि एलजेपी अलग न होता तो यकीन मानिए एनडीए 150 से ज्यादा सीट जीती विधानसभा चुनाव 2020 में, यदि चिराग पासवान अलग ना होते तो। लेकिन कांग्रेस की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि पिछले 5-7 चुनाव का आप देखेंगे डेटा तो लगभग 10% के आसपास रहा है। कांग्रेस अकेले जाने का एक बार हिम्मत किया, परास्त हो गई, पस्त हो गई।